अस्सलाम वालेकुम, इजलाल सईद e-bike.pk के प्लेटफॉर्म से हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ हक़ाइक़ इलेक्ट्रिक बाइक्स के हवाले से, और बहुत सारे सवालात ऐसे हैं कि जो लोग जानना चाहते हैं और बहुत सारे लोग उसकी हकीकत को जानते हुए फिर वो डिसाइड करेंगे कि वो इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदें या ना ख़रीदें। तो हमने सोचा कुछ ऐसे सवालात जो लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में हम कुछ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट जो कि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, कलीम साहब जो नवाब ऑटोज़ के नाम से अकबर रोड पे अपना काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक बाइक्स वो सेल कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो इनसे कुछ सवालात पूछेंगे इलेक्ट्रिक बाइक्स के हवाले से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कलीम साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये बैटरी जो हम सुनते हैं, ग्राफीन बैटरी और लिथियम बैटरी और इस तरह की बैटरी, क्या फ़र्क है इन दोनों बैटरीज़ के दरमियान? देखिए सर, जो ग्राफीन बैटरी है ना, वो उसकी उम्र कम होती है, उसकी लाइफ कम होती है। ठीक है। इसलिए प्राइस भी थोड़ी कम होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी ये लिथियम बैटरी होती है, इसकी उम्र ज़्यादा होती है, यानी इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। ठीक है। तो मगर ये कि कुछ लोगों का ये रुझान है कि यार पता नहीं ग्राफीन लेके हम फंस नहीं जाएं, हम परेशान नहीं हो जाएं। तो कंपनी अगर आपको एक वैरायटी देती है लिथियम में, तो वो उसके पैसे लिथियम के हिसाब से लेती है। अगर वो आपको ग्राफीन देती है तो ग्राफीन के हिसाब से देती है। ठीक है। जैसे ग्राफीन बैटरी में अमूमन तकरीबन तमाम जितनी भी ब्रांडें हैं इसमें हीवी में, वो 2 साल, 1.5 साल, 18 माह, 24 माह की वारंटी देते हैं। ठीक है। इसी तरह लिथियम में जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंपनियां लिथियम में काम कर रही हैं, वो 36 माह, 3 साल या 48 माह, 4 साल की वारंटी देते हैं। ठीक है। और वाहिद हमारी यादिया कंपनी है जो इस वक्त 4 साल की वारंटी दे रही है, 4 साल या 50,000 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, अब वो लोगों का ये सवाल होता है कि लिथियम बैटरी में आग लग जाती है। तो भाई, जो लिथियम के अंदर भी बैटरी के अंदर अलग अलग वो है, एक छोटे सेल की बैटरी होती है, एक बड़े सेल की बैटरी होती है। जो छोटे सेल की बैटरी होती है लिथियम, वो सादी लिथियम कहलाती। एक लिथियम आयरन एडवांस जो बैटरी है जिसमें बड़ा सेल होता है, वो उसमें आग नहीं लगती। अगर वो ख़राब होती है तो उसके अंदर एक गैस होती है, वो जैसे ही वो निकलेगा, उसका सेल ख़राब होगा तो वो गैस निकलेगी, वो वहीं पे वो डेड हो जाएगी। बाकी ये है कि ये लोगों ने ऐसे ही मशहूर कर दिया है कि इसके अंदर आग लग जाती है। अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से कलीम साहब ने ग्राफीन और लिथियम बैटरी के बारे में डिफ्रेंशिएट किया और लोगों को बताया। बहुत एक लेमैन अब आसानी से समझ सकता है कि लिथियम और ग्राफीन बैटरी में क्या फ़र्क होता है और वो क्या चीज़ लेना चाहता है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हम मालूम करेंगे कलीम साहब से, कि जो हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि जो रुझान इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ आ गया है, तो उसमें उन इलेक्ट्रिक बाइक्स में चार्जिंग के हवाले से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि 20% पे भी लोग चार्ज कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि कम्प्लीटली ड्रेन आउट करें पूरी बैटरी को और फिर चार्ज करें तो उसकी एफिशिएंसी होगी। और मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। अब वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट नहीं है, हर आदमी अपनी बात करता है और अपने ख्यालात देता है। तो हमने कहा ये सवाल भी हम आपके सामने रखें और पूछें कि इसमें क्या चीज़ बेहतर रहेगी। अगर ग्राफीन बैटरी को चार्ज करना है तो क्या हमें देखना चाहिए, और अगर लिथियम को चार्ज करना है तो हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए? सर, इसमें ये है कि ग्राफीन बैटरी जो होती है ना, इसके अंदर जो चार्जर होता है वो ऑटो कट नहीं होता है, वो मैनुअल होता है। उसके अंदर ये होता है कि एक तो उसके टाइमिंग थोड़े से ज़्यादा होते हैं, प्लस आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। जब आप बैटरी चार्जिंग पे लगाएं, जब वो गाड़ी चार्ज हो जाए तो आपने उसको प्लग से निकाल देना है, वरना फिर वो ओवर चार्ज होती है, बैटरी फूलती है। अच्छा, इसी तरह लिथियम के अंदर जो जितने भी मॉडल आ रहे हैं, उसके अंदर तकरीबन हर ब्रांड ने ऑटो कट चार्जर दिया है कि आप लगाएं, लगा के सो जाएं। वो जब गाड़ी आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी उसके बाद वो खुद ब खुद कट हो जाएगा, वो ओवर चार्ज नहीं करेगा। अच्छा, इसमें एक और बात आपको बताऊं जो अमूमन लोग नहीं करते, जिन्होंने गाड़ियाँ ली हुई हैं। ये भी जब हम गाड़ी चला के आते हैं तो बैटरी हमारी गर्म होती है। जब हम कहीं से भी सफ़र करके आते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो बैटरी जब चलती है तो बैटरी गर्म होती है। अच्छा, अमूमन लोग ये समझते हैं कि भाई मैं आ गया हूँ, अब मैं फ़ौरन आके उसको प्लग कर दूँ, चाहे वो लिथियम हो चाहे वो ग्रेफाइन हो। आपने जब गाड़ी चला के आनी है तो कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा पहले अपनी गाड़ी की बैटरी को ठंडा होने देना है, उसके बाद आप उसको चार्ज करें। इससे आपकी गाड़ी की बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी। और दूसरा ये है कि उसका जो टाइमिंग चार्जिंग का जो बैकअप पॉइंट है ना, वो भी आपका जो है ना तकरीबन बराबर रहेगा। ये बड़ी क्लियर चीज़ें बता दी हैं। और एक सवाल हम, एक और हमारा खैर आखिरी सवाल था, एक सवाल और हम पूछेंगे। ये हालिया दिनों में कुछ वाक़यात
मोटरसाइकिल के जलने के हवाले से आए थे, कुछ हिफाजती तदाबीर अगर आप बताना चाहें, जैसे आपने अभी अपनी डिस्कशन में बताई, थोड़ा सा ये भी ज़रा सा अगर हमारे व्यूअर्स को बताएं इसके बारे में। अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि ग्रेफेन बैटरी कभी जलती नहीं है, उसमें आग नहीं लगती। अच्छा, लिथियम बैटरी में आग लगती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लिथियम बैटरी के अंदर 3 तरह की क्वालिटी है। जो सबसे पहले जो आती थी ना लिथियम, जिसके अंदर छोटे सेल होते थे, उसके अंदर आग का इशू बनता है। अब चूँकि नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई जिद्दत आ गई, अब जो बैटरियाँ आ रही हैं वो अच्छी ब्रांड की, आला नस्ल की बैटरियाँ आ रही हैं और उनके अंदर बड़े सेल आ रहे हैं। उसके अंदर जलने का कोई वो सिस्टम नहीं है। हाँ, अगर वो सेल बिलफर्ज ख़राब होता है या कोई फॉल्ट आ जाता है या कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है तो वो गाड़ी जलेगी नहीं आपकी। वो सेल सिर्फ उसके अंदर गैस है। वो जैसे सेल का ये पूरी तय होती है ना, वो एक सेल ये ख़राब हुआ या ये हुआ तो वो निकलेगा, उसके अंदर गैस निकलेगी, आपकी गाड़ी डेड हो जाएगी। बस, इसमें और कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया कलीम साहब, आपने इतना तफसील के साथ हमारे व्यूअर्स को बताया। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी, लोगों को क्लियर हुई, और बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने का। बहुत शुक्रिया।